बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल इजी बायो स्टडीज़। और आज हम जी पढ़ेंगे बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का थर्ड लेवल जो कि है जी ऑर्गेनल एंड सेल लेवल है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जी ऑर्गेनल्स क्या होते हैं। दी सब सेलुलर स्ट्रक्चर यानी सेल के अंदर जो स्ट्रक्चर पाए जाते हैं उनको ऑर्गेनल्स कहते हैं। दे आर फाउंड बाय द कम्बिनेशन ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स। माइक्रो और मैक्रो मॉलिक्यूल के कम्बिनेशन से ये जो है ना वजूद में आती हैं। फाउंड ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये सिर्फ़ और सिर्फ जो हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही पाई जाएंगी। इनकी एग्जांपल्स हैं कुछ हमारे पास। सबसे पहले है जी माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है जी पावर हाउस ऑफ द सेल। अब पावर हाउस का काम क्या होता है जी एनर्जी जनरेशन करना। तो इसी तरह जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये सेल का पावर हाउस है। एटीपी की फॉर्मेशन हो रही है और सेलुलर रेस्पिरेशन में इसका जो है बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। नेक्स्ट है जी न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल भी कहा जाता है। अब ब्रेन जो है उसका काम होता है पूरी बॉडी की फंक्शनिंग को कंट्रोल करना। तो यही काम जो है वो न्यूक्लियस एक सेल के अंदर कर रहा है, कंट्रोल ऑल दी सेल एक्टिविटीज़। सेल की जितनी भी एक्टिविटीज़ होंगी वो न्यूक्लियस के अंडर होंगी। थर्ड है जी राइबोसोम्स। राइबोसोम्स क्या है जी प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। फैक्ट्री क्या है, फैक्ट्री में चीज़ें बनती हैं। तो यही काम सेल के अंदर हो रहा है कि यहाँ पे प्रोटीन की सेंसिस हो रही है और इसमें मेजर रोल जो है वो राइबोसोम्स का होता है। फोर्थ हमारे पास एग्जांपल है जी क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट को जी किचन ऑफ द सेल भी कहा जाता है। किचन में क्या होता है कि खुराक बनती है, हमारा खाना बनता है। तो इसी तरह जो है पौधों में जो है वो किचन का जो रोल प्ले कर रही है वो क्लोरोप्लास्ट है, और क्लोरोप्लास्ट जो है फोटोसिंथेसिस में रोल प्ले कर रही हैं। ऑर्गेनल्स को हम कवर कर चुके हैं। तो अब हम देख लेते हैं जी कि सेल क्या है। सेल बेसिकली स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ है, यानी ज़िंदगी जो है वो एक सेल से स्टार्ट होगी और फिर जो है उसके बाद सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और फिर एक इंडिविजुअल जो है वो वजूद में आता है। एग्जांपल हमारे पास हैं जी एनिमल सेल और प्लांट सेल। कुछ टाइप्स हैं जी सेल की। बेसिकली दो तरह के जो है ना वो सेल मेनली देखे जाते हैं। वो हैं जी प्रोकैरियोटिक सेल्स और दूसरी है जी यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या है जी प्रो मीन बिफोर एंड कैरियोन मीन न्यूक्लियस। प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो वेल डिवेल्प न्यूक्लियस है वो नहीं पाया जाता और इनमें जितनी भी जो है ना वो एक्टिविटीज़ वो डीएनए के ज़रिए से, जेनेटिक मटेरियल के ज़रिए से जो है ना कंट्रोल होती हैं। जबकि यूकैरियोटिक सेल में क्या है वेल डिवेल्प न्यूक्लियस पाया जाता है इनमें। दूसरा मेन डिफरेंस है जी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स में कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में लिमिटेड नंबर ऑफ ऑर्गेनल्स होते हैं। इनमें जो है वो डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल जो होती हैं वो नहीं पाई जाती। जबकि यूकैरियोटिक सेल जो है इनमें वेल डिवेल्प जो है ना ऑर्गेनल सिस्टम्स होता है और डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल जो हैं वो पाई जाती हैं। प्रोकैरियोटिक सेल जो है ये मोस्टली बैक्टीरिया में होता है और इसको बैक्टीरियल सेल ही कहा जाता है। जबकि यूकैरियोटिक सेल जो है वो प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन सब में पाया जाता है। जैसा कि हम सेल लेवल को डिस्कस कर रहे हैं तो सेल लेवल को देखते हुए जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म की डिवीजन होती है। तो इसमें क्या है जी कि कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं और कुछ होते हैं जी मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर अब कौन से हैं, मेड अप ऑफ सिंगल सेल, यानी एक ही सेल से बनने वाले जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे उनको कहते हैं जी यूनिसेलुलर। जबकि मल्टी सेलुलर जो हैं वो मेड अप ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सेल्स, यानी वो जो हैं वो एक से ज़्यादा सेल से मिलके बने होते हैं, लाखों करोड़ों सेल्स से मिलके बने होते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास कौन कौन सी हैं, यूनिसेलुलर की बैक्टीरिया है, अमीबा है और प्रोटोजोआ है। जबकि मल्टी सेलुलर की एग्जाम्पल्स हमारे पास हैं ह्यूमंस, एनिमल्स एंड प्लांट्स। बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का फोर्थ लेवल है जी हमारे पास टिश्यू लेवल। टिश्यू क्या है जी ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स हैविंग सेम स्ट्रक्चर्स एंड परफॉर्म सेम एंड स्पेसिफिक फंक्शन, यानी टिश्यूज़ जो हैं वो एक ही किस्म के सेल जो हैं उनका ग्रुप है और इन्होंने जी एक ही किस्म के जो हैं फंक्शन या स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने होते हैं। और टिश्यूज़ जो हैं ये सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। एग्जाम्पल हैं जी हमारे पास टिश्यूज़। लिविंग ऑर्गेनिज्म को जब हम स्टडी कर रहे हैं तो हमारे जहन में जो है फ़ौरन से यही बात आती है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो दो डिस्टिंक्ट कैटेगरीज हैं वो एनिमल्स की हैं और प्लांट्स की हैं। तो इसीलिए जो है एनिमल्स और प्लांट की एग्जाम्पल यहाँ पे स्पेसिफिकली कोट की गई हैं। तो एनिमल टिश्यू कौन कौन से हैं जी, मसल टिश्यूज़ हैं। मसल टिश्यूज़ का काम क्या होता है जी मूवमेंट करवाना, बॉडी मूवमेंट करवाना। हमारी हलचल जो है वो मसल्स के पे डिपेंडेंट है। जबकि कुछ हैं जी ग्लैनुलर टिश्यूज़, ग्लैंड जो हैं ये हार्मोन सेक्रीट्स करते हैं। अब हार्मोन के स्पेसिफिक फंक्शंस होते हैं। कुछ टिश्यूज़ होते हैं जी कनेक्टिव टिश्यूज़। कनेक्टिव टिश्यूज़ की एग्जांपल है जी हमारे पास ब्लड है,
और बोन है, इन्होंने क्या करना होता है जी, कनेक्शन जो है वो प्रोवाइड करना होता है और सपोर्ट प्रोवाइड करना होता है बॉडी को। फोर्थ एग्जांपल है जी हमारे पास एनिमल टिश्यू की, नर्वस टिश्यूज़। नर्वस टिश्यूज़ ने क्या करना होता है जी, मैसेजेस कैरी करने होते हैं, ब्रेन से लेके जी बॉडी को देते हैं और बॉडी से लेके ब्रेन को जो है ना वो इन्होंने मैसेजेस कैरी आउट करने होते हैं। अब हम देखते हैं कि एनिमल टिश्यूज़ के बाद प्लांट टिश्यूज़ की कौन कौन सी एग्जाम्पल्स हैं। तो जी सबसे पहले है डिवाइडिंग टिश्यूज़। डिवाइडिंग टिश्यूज़ में है मेरिस्टेम्स। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ ऐसे टिश्यूज़ होते हैं जिनमें डिवीजन की एबिलिटी होती है, और जो प्लांट्स में ये वाहिद टिश्यू हैं जो कि कंटिन्यूसली प्लांट की थ्रू आउट लाइफ तक जो है ना वो ग्रो आउट करते रहते हैं। सेकंड है जी स्टोरेज टिश्यूज़। इन्होंने क्या करना होता है जी, जो शुगर वगैरह जो है प्रोड्यूस होती है फोटोसिंथेसिस के ज़रिए उसको स्टोर करना होता है, और इनमें मेन रोल होता है जी पेरेन्काइमा का। पेरेन्काइमा जो है इन्होंने जी फोटोसिंथेसिस करवानी होती है, मेसोफिल सेल्स होते हैं इनमें जो कि फोटोसिंथेसिस में रोल प्ले करते हैं। थर्ड है जी एग्जाम्पल प्लांट टिश्यू की सपोर्टिंग टिश्यूज़। इन्होंने जी प्लांट बॉडी को सपोर्ट करना होता है, कोलन कायमा है और शक्लेरन कायमा है। उसके बाद है जी कंडक्टिव टिश्यूज़। फोर्थ नंबर पे एग्जाम्पल जो है हम कोट कर सकते हैं। इसमें आ जाते हैं जी जाइलम, जिन्होंने क्या करना होता है कि वाटर और मिनरल की कंडक्शन करवानी होती है थ्रू आउट प्लांट बॉडी। उसके बाद है जी फ्लोएम। फ्लोएम ने क्या काम करना होता है कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जो फूड बन रही होती है यानी शुगर ग्लूकोज वगैरह, उसको इसने स्टोर करना होता है। तो ये था जी आज का हमारा लेक्चर। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा और काइंडली चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें।